संसद में मांग उठ रही है कि जिस तरीके से एमपी एमएलए अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, वैसे ही जज लोगों को भी अब अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। क्या लगता है आपको? सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। संसद में मांग उठ रहा है कि जज लोगों को भी अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल उचित है। कोई भी इंडियन जो कि भारतीय हैं और जो कि अपना ब्यौरा दे रहे हैं, अपने इनकम डिटेल्स बता रहे हैं, तो जज भी उन्हीं के अंदर आते हैं और उनको भी ज़रूर देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक ही है, जज ही नहीं, हमको लग रहा है कि जो भी किसी भी विभाग में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, जो भी संवैधानिक पद पे हैं और जो मतलब कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, भले वो प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब करे, कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन अगर दे रहे हैं तो इसमें कहीं गलत नहीं है। जिसके पास भी रहे सबको अपना दिखाना चाहिए डॉक्यूमेंट। कहीं से तो नहीं कि IAS पाएगा उसके पास भी रहेगा। अब जज भी कोई बिकता की बात जात संपत्ति है उसके पास बिकाने के बाद थोड़ी नहीं यहाँ पे उसको भी अपना देना चाहिए, गवर्नमेंट के पास दिखाना चाहिए तभी सब पीपल के सब लगोगे कि सबके पास कितने संपत्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और हाल ही में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने देश भर के जजों की जो संपत्ति है उसको जनहित में जारी करने के लिए मांग कर दी है संसद में। उनका कहना है कि जिस तरीके से IAS IPS साथ में MP MLA अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, ठीक उसी तरीके से अब न्यायाधीशों को भी अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। वैसे में बात करेंगे लोगों से कि क्या न्यायाधीशों को संपत्ति का ब्यौरा देना उचित होगा या फिर लोग इसको कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। पंकज कुमार सिन्हा। तो पंकज जी, संसद में मांग उठ रही है कि जिस तरीके से MP MLA अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, वैसे ही जज लोगों को भी अब अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। क्या लगता है आपको? सबको देना चाहिए, सबको देना देना चाहिए। मिला दिया लगता है थोड़ा सा जरूरी है, उनको भी देना चाहिए। पहला तो मेरा लगता है कि कर्तव्य उन्हीं का होना चाहिए कि उनको सबसे पहले आगे आके अपना संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। अच्छा, तो जज जो है न्यायाधीश है, न्याय करता है, उसको संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है? न्याय करता है तो उनको तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, वो अपना चीज़ें दिखाए तभी तो लोग उनको देख करके सब लोग भी आगे आएगा। जिस तरीके से IAS IPS अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, संसद में मांग उठ रहा है कि जज लोगों को भी अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल उचित है। जब IAS या फिर कोई भी इंडियन जो कि भारतीय हैं और जो कि अपना ब्यौरा दे रहे हैं, अपने इनकम डिटेल्स बता रहे हैं, तो जज भी उन्हीं के अंदर आते हैं और उनको भी ज़रूर देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आपको नहीं लगता है वो पहले ही न्याय करने वाले हैं, न्यायाधीश हैं, तो उन लोगों की गलती करने की संभावनाएं क्या? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल उचित प्रश्न है, लेकिन यहाँ आप अभी आपने बताया कि IAS भी उच्च हमारे वर्ग के सबसे उच्चतम में आते हैं। उनका रैंकिंग मतलब पढ़े लिखे और काफ़ी क्वालिफाइड रहते हैं वो, जब और उनका पोस्ट भी उसी हिसाब से बड़ा है। जब वो दे रहे हैं तो यहाँ मेन मुद्दा है कि सब सेम है, बराबर है, तो उनको भी देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ऋषि जी, जिस तरीके से संसद विधायक IAS IPS अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, जज लोगों को भी अब मांग उठ रहा है संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। कैसा है आपका? देखिए, ठीक ही है, जज ही नहीं, हमको लग रहा है कि जो भी किसी भी विभाग में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, जो भी संवैधानिक पद पे हैं और जो मतलब कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, भले वो प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब करे, कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन अगर दे रहे हैं तो इसमें कहीं गलत नहीं है। हम कितना दिन से जॉब कर रहे हैं, कितने दिन से हम काम कर रहे हैं, क्या हमारी सैलरी है, क्या हमने अभी तक गेन किया, ठीक है, कहाँ क्या इन्वेस्ट किया, ये देना गलत नहीं है और सबको देना चाहिए। इसमें क्या कहीं हमको नहीं लगता है कहीं कुछ गलत है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि नेता अगर इस तरीके की मांग उठा रहे हैं तो वो बदला ले रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको भी देना पड़ता है तो जज लोग को भी देना चाहिए? देखिए, सिंपल सा चीज़ है कि ब्यौरा देना और कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है। नेता अगर मांग उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेता सही है, लेकिन क्या नेता अगर देते हैं संपत्ति का ब्यौरा तो वो सही देते हैं क्या? अगर सही देते हैं तो ये 350 करोड़ 400 करोड़ कहीं से निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो दे रहा है वो देखना है कि दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है।
ठीक है, ये तो सही है कि सबको देना चाहिए, बट वो कितना सही दे रहा है ये भी हमको देखना चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो विधायक या फिर IAS IPS ब्यौरा देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फेरबदल होती है? नहीं, देखिए IAS IPS कहीं ना कहीं देखिए मैक्सिमम लोगों का ये सही है, ठीक है, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट मतलब जिनका इनकम सीधे दिख रहा है, ठीक है, चाहे जो प्राइवेट लोग हैं, जो हम लोग जो भी है, तो हम लोग का पूरा डिटेल रहता है कि कहाँ से हमको क्या सैलरी है, क्या जो भी आता है सब अकाउंट में आया, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा फेरबदल नहीं होते। लेकिन जो जहाँ पे काली कमाई ज़्यादा है, जैसे नेता लोग वाला जो आप चेयर बोल रहे हैं, चाहे जज वाला हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है कि कितना सही दिखा रहे हैं, कितना गलत दिखा रहे हैं, ये डिसाइड करना मतलब मुश्किल है। जिस तरीके से IAS IPS अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, मंत्री विधायक देते हैं, उस तरह से मांग चल रही है कि न्यायाधीशों को भी देना चाहिए। जायज़ है ये? जायज़ है, जरूर जायज़ है। बताना चाहिए उनको कि कितना संपत्ति है, कि हर लोग जो रहता है वो सत्य नहीं रहता है, लॉयल्टी नहीं बताता है। कोई भी जज बिक सकता है ना ऐसा पे, तो उसके बाद बताना चाहिए उनके पास डॉक्यूमेंट कितना, डॉक्यूमेंट देना चाहिए, कितना ज़मीन है उसके पास, कितना है, पूरा बताना चाहिए उन लोगों को। गवर्नमेंट को अपना वेरिफिकेशन देना चाहिए कितना है, मेरे ध्यान में सारे सबको देना चाहिए, अपना सब लॉयल को भी देना चाहिए, लॉयर को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबके इक्वलिटी में है ना, राइट टू इक्वलिटी सबके पास है, सबको अपना दिखाना चाहिए। क्या ये करके सब किसी को थोड़ी देना, जिसके पास भी रहे सबको अपना दिखाना चाहिए डॉक्यूमेंट। कैसे तो नहीं कि IAS पाएगा उसके पास भी रहेगा। अब जज भी कोई बिकता है कि बाकी जात संपत्ति है उसके बाद बिकाने के बाद थोड़ी नहीं यहाँ पे, उसको भी अपना देना चाहिए, गवर्नमेंट के पास दिखाना चाहिए, सबके तभी सब पीपल को सब लगा कि सबके पास कितने संपत्ति है। अच्छा, जज लोगों को ही न्याय देते हैं, तो उन लोगों को देना उचित होगा? अब इसमें मतलब उचित देते हैं, न्याय देते हैं, लेकिन वहाँ पे दिखाना चाहिए ना कितने पर डॉक्यूमेंट है, कितना आपने दिखाना पड़ेगा ना आपके प्रॉपर्टी। इसमें दिखाने में क्या गलती है आपका, दिखा सकते हैं, दिखाने में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको दिखाइए, कोई गवर्नमेंट कभी थोड़ी नहीं कर रहा है, दिखाइए प्रॉपर्टी दिखा सकते, इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैरेक्टर पे क्या है, दिखा सकते हैं कितना जमीन है क्या नहीं है। क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर क्या दिक्कत? यस, आप सही है, कोई अथी नहीं, लॉयल्टी है तो नहीं, आप दिखाइए अपना कितना जमीन है, कोई आपका कोई ऐसे थोड़ी नहीं करने कर जा रहा है, राइट इक्वलिटी दिखाइए, सब अपना दिखाता है, दिखाइए, अभी के देना चाहिए सबके इतना है वहाँ पे। तो आपका क्या मानना है, जिस तरीके से इनका कहना है कि सब अगर बता रहे हैं तो जज को बताने में क्या दिक्कत है, आपका क्या मानना है? जी सेम मानना है हम लोग का भी जी, मतलब न्याय तो मतलब जज सबको भी अपना बताना चाहिए कि मतलब कैसे क्या है सब जी, संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से संसद में बात उठ रहा है, तो कहीं नेता लोग चाहता हो कि हम लोग को दिलवाता है, ये लोग संपत्ति का ब्यौरा खुद नहीं देता है, तो कहीं बदले की भावना नजर आ रही है? जी जी बदले की भावना जी। नजर आ रही है। काका, जिस तरह तमाम IAS IPS हैं वो लोग अपना संपत्ति का ब्यौरा देता है, हमारे पास इतना संपत्ति है, ठीक उसी तरीके से विधायक भी देता है, तो मांग चल रहा है कि जितने जज हैं उन लोगों को भी अपना संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। क्या लगता है आपको, सही मांग है ये? नहीं, सही बात है, वो भी देते हैं, उसमें क्या है। लेकिन पुराना कहावत है कि बेईमान का आंगू केवाला का या चोर का आंगू ताला क्या। आप जानते हैं ना, हम तो निपर हैं, चाय बेचते हैं, वो में बूढ़ा, मेरा 80 उम्र हो गया है, लेकिन जो बेईमान है चोरी करेगा, कितना ताला लगा के रखिएगा, वो ले जाएगा। तो यानी कि अगर उन लोगों को कह दिया जाए कि बायोडाटा दीजिए, तब पर भी वो लोग कर लेगा? अरे करने वाला करबे करेगा, छोड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। हाँ, कितना लिख के रखिए खाता अथी, वो कोई काम करेगा? कुछ नहीं, काम नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, देखिए, जज लोग आमतौर पर लोगों को न्याय देता है, तो उन लोगों को अपना संपत्ति बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है? सुनिए, न्याय देता है, सही बात है, तो जज तो ब्यौरा दे दे, उसमें कोई भारी बात नहीं है कि हमारे पास क्या संपत्ति है, ये तो सही बात है। लेकिन फिर भी चोरी करने वाला कर लेगा? करने वाला करबे करेगा, वो छोड़ेगा। महाराज कहीं का हम इसी जगह बैठल बैठल देखते हैं कि कितना ठगहारा आता है कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे पास भी आता है, हाँ, कि अन्न धन योजना वाला 30 लाख रुपए, 30,000 जमा कीजिए, 2 लाख उठाइए, हम खाली हाँ हाँ करते हैं। बताइए वहाँ से, तो तुमसे हम ठगाने वाले हैं? चोर का काल है। ये जब पार्किंग देखिए
कि पार्किंग जब डाक होता है तो 1 महीना पहले ही पेपर अलाउंस होता है। हाँ, आता है 10 दिन काटता है, भाग जाता है, 10 दिन आता है, काटता है, भाग जाता है, चूना लगा दिया, काट लिया, चल गया। चोर का काल है। अच्छा काका, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जज लोग जो है वो नेता विधायक का चेक करता है कि कितना अवैध है, कितना जायज़ है, तो कहीं नेता विधायक बदले की भावना से बोल रहा हो कि जज लोग भी अब अपना संपत्ति बताए? और देखिए उतना हमारा तो दिमाग है नहीं, लेकिन ब्यौरा देने में कोई दिक्कत ना है। लो भाई ब्यौरा ले लो। अगर ईमानदार हैं तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, ब्यौरा दीजिए। हम लोग तो अपना दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। कौन हम लोगों को सरकारी संपत्ति मिलता है कि हाँ पेंशन बढ़ाओ लोग करता है और 400 रुपया देता है। उस 400 से क्या होगा जी? एक दिन का चाहो का खर्चा ना है, क्या होगा 400 से? 400 से कुछ होगा? जब इलेक्शन आएगा तो झूठ साँच सब बोलेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, और हो गया के बाद कौन करता है? कोई नहीं। आज तो पैरों छुएगा, प्रणाम करेगा। आपको लगता है कि जज लोग जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा कि नहीं? ना ना, जज क्या लिप्त रहेगा भ्रष्टाचार में? हाँ, उसके पास न्याय है, पीपर का कटघरा पर बैठता है। हाँ, जज एक भगवान होता है। हाँ, जज कोई खराब चीज़ थोड़ी है। जज क्या भ्रष्टाचार करेगा? तो इसीलिए उन लोगों को संपत्ति का ब्यौरा दे देना चाहिए, है ना? और जब उतना जब कराई है तो लो भाई ब्यौरा ले लो। नहीं, नेता लोग मांग कर रहा है कि जज लोग को भी देना चाहिए। तो नेता लोग का मांग कैसे से होगा कि इसको होना चाहिए कि नहीं देना है तो देगा, और जब देना लायक नहीं है तो कहा देगा। जज पढ़ लिख करके जज बना, उसके पास बेसंपत्ति का बन गया, गरीब कलर का जज बनेगा कि पैसा वाला कलर का बनेगा? अच्छा, गरीब का लड़का जज नहीं बन सकता है? क्या बनेगा? उसके पास खाने के ठिकाने नहीं है, जज बना देगा, पैसा कहाँ से लाएगा? नहीं तो पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा थोड़ी लगता है। नहीं, बगैर पैसा के पढ़ाई है। हम इस जगह चारों पर कोचिंग है, हम देखते ना है। IAS APS गरीब के लड़का, साधारण के बाल बच्चा नहीं ना है। वो तो पैसा वाला का, शुरू से पैसा वाला का है। तो कहीं ना कहीं साफ कहना है कि अगर जज जो है वो न्याय करता है, कहीं ना कहीं न्याय देता है लोगों को, तो उसको पैसे अपने दिखाने में क्या हर्ज है। और अगर फिर भी अगर लोगों को कहीं ना कहीं चोरी करनी ही होगी, तो आज जिस तरीके से मंत्री विधायक IAS IPS चोरी कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उस तरीके से जिसको करना होगा वो तो कहीं ना कहीं कर ही लेगा। तो ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि जनता की मांग है कि कहीं ना कहीं न्यायाधीशों को भी अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। अगर जायज़ है तो फिर क्या हर्ज है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।